बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सजाद नज़ीर चौधरी, CEO CHN न्यूज़। आज हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बीबी शहीद के साथ शहादतें देने वाले लोग थे, उनमें से सबसे मेन आदमी जो कि पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, हर जगह पे उसने सारी जिंदगी भुट्टो शहीद का परचम, पीपल्स पार्टी का परचम अपने गले का लिबास बना के वो पूरी हर जगह पे वो रहे। तो उनके शहीद के जो बरफुरदार है माशाल्लाह, एहसान अहमद गोगा इनको कहते हैं, और ये हमारा इधर दुबई में अपने बिजनेस वगैरह के सिलसिले में आए हुए हैं इधर। तो ये वो चीजें, वो लोग हैं जो कि जिन्होंने पार्टी के लिए जीना मरना की कस्में खाई हुई हैं, पार्टी के लिए ही ये जिंदा है और पार्टी के साथ ही इनकी वफादारियां जो हैं वो चलती रही हैं। तो इसान साहब, क्या हाल आपके? ठीक है जी। आप ये बताएंगे जरा कि जो बचपन से आपने पीपल्स पार्टी को कैसे देखा, अपने वालिद साहब को कैसे देखा, पार्टी के साथ वफादारी की, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो उस सिलसिले में जरा आप प्लीज बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं एहसान शफीक गोगा हूँ। तो जानते हैं, सब लोग ही जानते हैं, पार्टी के बहुत से लोग जानते हैं। हमने जब से मैंने होश संभाल ली है, अपनी होश के अंदर वालिद साहब को पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देते हुए देखा हमने। तो जैसे गरीब खुदा बख्श में भुट्टो साहब की बरसी हो जाए, या कुछ सालगिरह आ जाए, या कुछ और भी बहुत से फंक्शन हो जाए, जहाँ कुछ पुलिस का मसले मसाइल हो जाए, सबसे आगे होते थे वालिद साहब। तो हम शुरू से ही देखते आए हैं। तो जब ये मोहतरमा का जब सानिया हुआ, उस टाइम ही सबसे, उस दिन मैंने भी जाना था साथ में। तो बस वो अल्लाह की मर्जी थी। तो वालिद साहब बाहर गाड़ी आई तो वालिद साहब पहले निकल गए। तो क्या नाम नहीं आता। फिर मैंने शाम के टाइम मैंने मार्केट में रश पड़ना शुरू हो गया। तो पता चला कि बीबी शहीद हो गई है। तो बहुत से मौके, 18 अक्टूबर को जब मोहतरमा इधर से गई थी दुबई से, उस टाइम ही मैं उधर मौजूद था कराची में। तो पंजाब की तरफ से मैं वालिद साहब के साथ ही था। तो एहसान साहब, आप ये बताएं कि जो आप बचपन से जब आपने घर में आंख खोली आपने, तो आपके वालिद साहब की जो पार्टी के साथ इतनी कुर्बत थी, उसकी वजह आपका तो घर एक बिल्कुल पीपल्स पार्टी का ही घर समझा जाता होगा, ताकि इतने ज्यादा लव करने वाले पार्टी से, ताकि उनको मैंने जब भी जिंदगी में देखा तो वो अपना पीपल्स पार्टी का झंडा पहने हुए देखा उनको जी। तो इससे बड़ी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। तो वो बीबी जब जिंदा थी, वालिद साहब को बहुत बार बोला था, बहुत प्यार करती थी बीबी वालिद साहब को। हमें भी बोलते थे ये आपकी फुफो है। तो हम भी बड़े शौक से, हम पार्टी नहीं भी इक़्तिदार में होती, हम भी शुरू सुबह मैं दूध लेने जाता होता था उधर गुजरों के पास। तो उधर पहले वो मेरे से नारे सुनते होते थे, मैं बड़े शौक से नारा लगाता होता था, हाथ बंद करके कच्चा डाला होता था, बनान डाली होती थी, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम, वो थोड़ा सा दूध और डाल देती होती थी। तो बस इसी तरह ही जब मेरा भी शुरू से वालिद साहब को दे बहुत लगाव रहा पार्टी के साथ। और जब नारे पाकिस्तान में मोहतरमा आई थी डॉक्टर कादरी के साथ मिलके, उस टाइम भी मैं मोहतरमा के पास ही खड़ा था। जब भुट्टो साहब की बरसी होती तब भी मैं वालिद साहब के साथ होता था। तो अभी तो माशाल्लाह मज़ार सारा अच्छा, बहुत खूबसूरत बन गया है। मैं तो भुट्टो साहब की कब्र के साथ सोता रहा है, जब कच्ची कब्र होती थी उस टाइम। तो बस वालिद साहब, बस ये एहसान साहब, ये जो कुर्बानियां आपने दी हैं आपके वालिद साहब ने, मुझे याद है कि जब बीबी शहीद की गाड़ी ब्लास्ट हुई तो आपके वालिद साहब उसी गाड़ी के ऊपर पीछे खड़े थे, और बड़ा अफसोसनाक वाकया था कि मुझे बताया था किसी ने कि वो 12-14 फुट ऊपर उनकी जो बॉडी है वो गई और फिर वो नीचे आके गिरी। इसी तरह ये जो चाहते हैं ये इंशाल्लाह रंग लाएंगी, और आप लोगों को मैं फिर अपने
हमारी यूके की तंजीम थी, उसके साथ फिर उसके बाद आए और इनके घर में आए और इनको मिले। तो ये एक पूरी फैमिली जो है वो पीपल्स पार्टी का एसेट है। तो एहसान साहब, आप जो है वालिद साहब का जो उनका मिशन था भुट्टो शहीद का, तो वो आप नजर आ रहा है कि आप ही उसको आगे लेके चल रहे हैं। जी इंशाल्लाह हमारा जीना मरना पार्टी के साथ है। पार्टी हमारी तादाद में रहे भला ना रहे, हमारा जीना मरना पार्टी के साथ है। तो वैसे ही हमारे कायदीन जो हैं, आसफ साहब हैं, बिलावल साहब हैं, और खासतौर वैस मुजफ्फर टप्पी साहब का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। ऊपर अल्लाह था, नीचे वैस मुजफ्फर टप्पी साहब थे, तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमारा हाथ। आसफ साहब ने बोला था, मैं जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई आया था, मैं बहुत एक प्रॉब्लम फंस गया था। तो मैं वैस मुजफ्फर साहब को मिला था बर दुबई के अंदर। जी। तो मेरे बैठे बैठे ही तो उन्होंने आसफ साहब को कॉल की। तो आज से तकरीबन 13-14 साल पहले की बात है ये। तो मैंने अपने कानों से सुना और देख रहा था लाइव। आसफ साहब ने बोला, इसको बच्चे को इधर उधर मत जाने दो, इसको अपने पास रखो, इसका जो भी है सिलसिला खुद करो। फिर उसके बाद भी बिलावल साहब आए और बख्तावर आई अफ्तूर ग्रैंड होटल में मरीना में। तो फिर मेरी उनके साथ भी मुलाकात हुई, बिलावल साहब के साथ, फिर बख्तावर के साथ हुई। फिर मेरे को स्पेशल ईद पे वो से मेरे को तो पता भी नहीं होता था इतने बड़े होटल होंगे, कभी जिंदगी में देखा भी नहीं था ये चीजें। ये एक्चुअली एहसान साहब, आपके जो वालिद साहब ने, जो भुट्टो फैमिली जो है एक पीपल्स पार्टी एक फैमिली की तरह है, और वो एक फैमिली की तरह हर बंदे से बिहेव करते हैं। और ये वाहिद पार्टी है पूरी दुनिया में जो शहीदों की पार्टी है, और अब उस शहीदों की पार्टी का एक हिस्सा है, ताकि आपके बाप भी शहीद हुए उनके साथ ही बीबी के। तो ये जो अपना पार्टी वाहिद पार्टी पाकिस्तान की है कि जो अपने जियालों का हम एक फैमिली की तरह एक दूसरे को समझते हैं। बिल्कुल। तो आपको भी उन्होंने एक फैमिली की तरह ही देखा है, और आज तक वो आपको एक अपनी फैमिली की तरह ही लेके चलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो आप एहसान साहब ये जरा बताएंगे कि प्लीज के आपको पार्टी के कौन सी कुछ तकलीफें बर्दाश्त की पीपल्स पार्टी में रह के, आपके वालिद साहब ने या आपने, तो कौन सी सोबतें बर्दाश्त की आपने? हमने बहुत सी तकलीफें भी बर्दाश्त की हैं। क्या नाम नहीं आता, जैसे खाने पीने का प्रॉब्लम, घर में लाइट ना होना। नहीं, एज ए पीपल्स पार्टी की तरफ से तो आपको पता है दूसरी पार्टियों में होता है ना कि ये पीपल्स पार्टी के बंदे हैं, इनके अगेंस्ट जी वो कभी वाली साहब को पकड़ के ले जाते थे। नून लीग की गवर्नमेंट आई, कभी काफ लीग की गवर्नमेंट आई। मसलन मोहल्ले में, मेरे माल्टन में केबला में घर है, तो मोहल्ले में वाद घर है जो नमाया और पीपी का घर है हमारा। तो बहुत सी ऑफरें भी आती हैं। तो आज से मुझे ये भी था, मैं छोटा सा था, उधर नवाज शरीफ का जलसा हुआ था उधर माल्टन के अंदर। तो वो सेलजा भट्ट वगैरह माइक पे बातें कर रहा था भुट्टो साहब के बारे में। वाली साहब ने उधर ही साइकिल साइड पे रखा, उस जलसे के अंदर जिए भुट्टो के नारे लगा दिए। उस पूरे जलसे के अंदर पूरी भाग दौड़ मच गई। तो उसी टाइम उधर मियाँ साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने बोला छोड़ दो इसको, जानता हूँ इस बंदे को, ये कौन है। तो बस वैसे ही हमारा पार्टी के साथ जब भी भुट्टो साहब का, जहाँ बेनजी साहब का कोई बात, पार्टी के लिए कोई बात करता है, हमारे पूरे जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं, खून ऐसा गर्दिश करना शुरू कर देता है। तो आप ये बताएं कि जैसे माशाल्लाह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान है, खूबसूरत है नौजवान, तो आप भी नौजवान हैं, तो आप समझते हैं कि उनके आने से नौजवानों का जो फ्यूचर है ब्राइट हो जाएगा, और ये सारी जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगी, ताकि वो गरीबों को और मेहनत कशों को और नौजवानों को बहुत पसंद करते हैं, और उनके लिए वो अच्छे प्लान लेके आएंगे। जी इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब के साथ हैं हम। तो बकाया सब नज़र आ रहा है, हर दूसरी जमातों को भी नज़र आ रहा है। तो आस्ता आपके सामने ही है, पर्दे से फ्रंट पे तो नहीं है, बैक पे सारे आस्ता सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत से लोग रेडी भी हैं, नौजवान भी हैं। जो आज का जो
हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर, वो लोग आपके सामने ही हैं। जो लोग सपोर्ट कर रहे थे आज वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो हम आप एक स्पेशल नारा लगाते हैं, वो हमें सुनाएंगे कि वो आपका नारा क्या है, जो अंदर से आपकी आवाज निकलती है नारे? नारा मेरा यही है, जो पार्टी के वो से जो कारकुन जो जैले हैं जो यही लगाते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। बस यही नारा, हम बिलावल भुट्टो के साथ हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और आसिफ साहब को भी अल्लाह ज़िंदगी दे, और जो उनकी तबीयत वगैरह ख़राब है अल्लाह उनको जल्द से जल्द अच्छा करे। तो वो लोग हैं तो हम हैं, वो लोग हैं नहीं तो हम भी नहीं हैं। बस बहुत मेहरबानी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको इज्जत से दे, और आप शहीदों की औलाद हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए सानिया पैदा करेगा, और इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। बहुत मेहरबानी। थैंक यू।